अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खबरें लेकर। खबरें काफ़ी बड़ी हैं, अहम हैं, ज़रूरी हैं। रमज़ान की मसरूफियत के बावजूद मैंने सोचा कि ये खबरें आप तक पहुँचा दी जाए। स्कॉर्पियोज, जो टाइम इस वक्त चल रहा है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कैश करना है, लेकिन इस कैश करने में आपको थोड़ी मदद मिलेगी सराउंडिंग से, ज़्यादातर आपको अपनी सलाहियतों पर ही डिपेंड करना होगा। पिछले हफ्ते जो मैंने खबर सुनाई थी उस खबर में 2 इजाफे हैं। खबर ये थी कि आपके यहाँ 7th हाउस का ही चांद हुआ था रमज़ान में। आपका जो चांद पहले 2-2.5 दिन रहा वो आपके 7th हाउस में हुआ था, जो आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनरशिप को खैर और बरकत वाला कर गया था। चांद तो वहाँ से आगे चला गया दूसरे हाउसेज में, वो 2-2, 2.5 दिन सारे हाउसेज में रहेगा और 30 दिन में ये 12 घरों में से पूरा होकर फिर ग्रूब हो जाएगा। फिर शवाल का चांद, अभी फुल मून आएगा। फुल मून आपके यहाँ अगर ये 7th हाउस में हुआ था तो फुल मून आपके 1st हाउस में होगा। ये बिल्कुल अपोजिट होता है। 14 दिन बाद 13 दिन बाद जब फुल मून होता है तो तकरीबन बिल्कुल अपोजिट हाउस पे होता था। मोस्टली ऐसा ही होता है। अगर ये 7th में हुआ था तो वो पहले में होगा। दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। तो वो आपकी शख्सियत को डिपेंड करेगा। अगले हफ्ते की खबरें बयान करूंगा उस वक्त। अब मामला ये है कि इस वक्त 7th हाउस में सूरज अवेलेबल है, तो सूरज की वजह से स्कॉर्पियो पेयर्स में कोई भी पेयर हो, हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें जो स्कॉर्पियो होगा वो डोमिनेटिंग साइड होगा। उसकी लक डोमिनेट करेगी, उसके फैसले डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट का मतलब है कि अगर वो माने जाएं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अगर इसी तरह बिजनेस पार्टनरशिप में कोई एक स्कॉर्पियो है, बिजनेस पार्टनर दोनों मर्दों का बिजनेस पार्टनर है और उसमें कोई एक स्कॉर्पियो है, तो उसकी प्लानिंग, उसका टाइम, उसका कम्युनिकेशन फैक्टर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकेगा। अगर किसी फर्म में 4 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हैं और उसमें कोई एक स्कॉर्पियो है, तो वहाँ पर भी कामयाबी का मिकदार स्कॉर्पियोज़ के हिस्से में ज़्यादा आएगा। इट इज़ अ टाइम फेवर। सो ये आपके लिए वक्त बहार है इस सेक्टर का। उसी में मरकरी पिछले हफ्ते 7 तारीख को ऑन हो गया था एंड मरकरी की वजह से पहले तो आपकी ब्रेवरी, आपका टाइम और आपकी प्लानिंग ही बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब मरकरी के अपीयर होने से वहाँ पर जहानत, कुव्वत हाफ़ज़ा, चीज़ों को समझ लेने की सलाहियत, इख्तियारात का इजाफा, ये भी आपको मुयस्सर आ जाएगा। जो मरकरी पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर होगा इस हफ्ते, तो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ रेशो आएगा। मज़े की खबर यह है कि 16 मई को वीनस भी आपके यहाँ 7th हाउस में अपीयर हो जाएगा। ये गैर मामूली खबर है। इसकी वजह से रिलेशनशिप सेक्टर काफ़ी ब्लिंक करेगा, पॉजिटिवली ब्लिंक करेगा। इसमें जो ऑलरेडी पेयर्स बने हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कहीं शादी की बात तय हो गई हुई है, निकाह हो गए हुए हैं, रुखसती अभी नहीं हुई, तो वहाँ पर ये वीनस इंतहाई पॉजिटिव है। एंड लव सेक्टर में भी ये अच्छा है। सो लाइफ पार्टनरशिप में इस वीनस की अपीयरेंस लाइफ पार्टनरशिप की तमाम ही तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत की ख्वाहिश, ब्यूटी लविंग नेचर, इमोशनल बूस्टर्स। तो जो इमोशनलेस टाइप के पेयर्स थे, बस ज़िंदगी गुजर रही थी, उनमें भी इस वक्त पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। एंड इसी तरह इस वीनस का अच्छा इकदाम आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी होगा, जहां पर आप एक दूसरे के लिए जो खुशगवार अंदाज से बात करेंगे, प्लेजेंटली बात करेंगे, तो एक दूसरे को हज़म करना और एक दूसरे से के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में काम करना वो भी आसान हो जाएगा और उधर भी अच्छा लगने लगेगा और डेवलपमेंट्स के भी चांसेस हैं। वीनस इज़ पॉजिटिव इन 7th हाउस। मार्स आपके यहाँ 8वें घर में था। 16 मई को वो आपके यहाँ 9th हाउस में अपीयर हो जाएगा। एंड 9th हाउस में अगर मार्स अपीयर हो तो उससे औलाद की वेलफेयर के इक़दाम होंगे। अगर कोई स्कॉर्पियो हिजरत करना चाहता है तो हिजरत का आला लेवल उसके पास मुयस्सर है। तमाम ही तरह की हिजरत, छोटी भी बड़ी भी, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक, एक शहर से दूसरे शहर तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक अगर हिजरत करने की प्लानिंग है तो आसाइश स्टार्स की वजह से मुयस्सर है। सो यू आर द कैंडिडेट फॉर इमिग्रेशंस। या अगर सफ़र सैर व सियाहत का भी हो तो भी चलेगा। अगर सफ़र किसी तिजारत के मुआहदे का हो तो भी चलेगा। तो फैसिलिटीज़ थे। बट बुरी खबरों में फ़िलहाल वो जो एक बुरी खबर है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी अच्छी खबरों पर वो एक बुरी खबर भारी है। आपके यहाँ आपका
सेकंड हाउस जो जुपिटर की वजह से बड़ा ताकतवर हो गया, पहले 4 महीने से ताकतवर चलता आ रहा था, वो पिछले कुछ दिनों से 10 अप्रैल से वो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की वजह से वो थोड़ा कमज़ोर है। तो जो अचीवमेंट्स आप दीगर सितारों की सपोर्ट से करेंगे, उस अचीवमेंट की, उस कामयाबी की, उस खुशी की, उस इज़्ज़त की, उस रुपए पैसे की आपको हिफाजत करना होगी अपनी सलाहियतों से, क्योंकि किस्मतन कामयाबी मुयस्सर नहीं है, वो कामयाबी आपके हाथ से फिसलेगी। और दूसरे लफ्ज़ों में, अगर जुपिटर 4 महीने तक रेट्रोग्रेड था और बेबरकत सी कामयाबी मिल रही थी, तो रमज़ान की बरकतें आपको 1 महीने की फैसिलिटीज़ तो देंगी। आपको इस रमज़ान में अपने यहाँ बेबरकती को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा कोशिशें करनी चाहिए। और उन एक्स्ट्रा कोशिशों में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा, सूरह शम्स रोज़ की बुनियाद पर, और सूरह वाक़िया भी आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपके यहाँ जो अचीवमेंट्स रुपए पैसे की हों वो रिवर्स ना हो, आगे बढ़े। मरकरी अच्छा तालिब इल्मों के लिए भी, जहनी काम करने के लिए भी, सूरज अच्छा फ़ैसला करने के लिए, वीनस अच्छा गुफ्तगू के तरीके के लिए, कामयाबी के लिए, मार्स अच्छा हिजरत के लिए, सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेशन है, उसकी रेमेडी मैंने आपको दे दी। ये 2 बुरी खबरें अभी 3 महीने तक चलेंगी। अगले हफ्ते कुछ और बड़ी खबरें हैं, सन अपना घर बदल देगा एंड मरकरी भी अपना घर बदलेगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, अगले हफ्ते बयान करूंगा। उम्मीद करता हूँ इन खबरों से आप अगले कुछ दिनों के फैसले बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे, नाकामियों से बचेंगे, खुशियों को ग्रैब करेंगे, रिश्तेदारी बनाएंगे, अल्लाह ताला की खैर और बरकत के हसूल के लिए इस रमज़ान को भरपूर अंदाज से कैश करेंगे। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ही ये था कि आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए और आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली अंदाज से कैश कर सकें, जनरल अंदाज से निकलकर आइडियल अंदाज में अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन खबरों को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप अप्रिशिएट करें तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस फ्रीक्वेंटली आपको मिलती रहें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।